गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज जो है हम हिस्ट्री का लेसन की जो है सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो लास्ट जो वीडियो थी हमारी, वो टॉपिक हमारा जो लास्ट तक था वो था हमारा कि जो मेन फीचर्स जो थे अपने टीचिंग ऑफ उपनिषेद के बारे में, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और उसके पहले जो है हमने उपनिषेद के बारे में जाना कि कितने उपनिषेद है और कौन कौन से जो है वो जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिसका नाम है सेपरेट ऑफ हिंदुज़म। हिंदुज़म सेपरेट बियॉन्ड इंडिया टू नेपाल। कहता है कि जो हिंदुज़म है, हिंदुत्व है, वो इंडिया और नेपाल एंड श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया एंड इंडोनेशिया देर इज द टेम्पल ऑफ विष्णु कॉल्ड अंगोर वत। तो यहाँ पर कहता है कि जो हमारा हिंदू तब जो है, हिंदू जो है वो वर्ल्ड के डिफरेंट जो कंट्रीज है उनके अंदर जो पहले होते थे, जैसे कि चाहे फिर श्रीलंका हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, वहाँ पर जो है हिंदू के जो टेम्पल्स जो वो पाए गए हैं। और वहाँ पर विष्णु को जो है ना, कंबोडिया के अंदर विष्णु जो हमारे यहाँ गॉड है उसको जो है अंकोर वत जो है नाम दिया गया है वहाँ पर। एट प्रेजेंट द हिंदूज आर फाउंड मैनली इन इंडिया एंड नेपाल। तो यहाँ अब कहता है कि जो हिंदू है वो अब मैनली जो है इंडिया और नेपाल में जो ही पाए जाते हैं। और बच्चों, जो अगर हम इंडिया और नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के अंदर हिंदू की जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज जो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर जो है 94 अबाउ जो है ना पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है, जबकि इंडिया के अंदर जो है ना वो 80% तक ही जो है हिंदू पॉपुलेशन रहती है। तो हम अगर परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो नेपाल जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर हिंदू रहते हैं। तो देर स्मॉल अन कंट्रीज आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हिंदू जो है ना वो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है ना उनकी जो संख्या वो कम पाई जाती है बाकियों के अंदर। नेक्स्ट हमारा बुद्धिज़्म। ये भी जो है एक हमारा धर्म रहा है। तो बाय द 6th century BC द सिंपल आर्यन रिलीजन बिकम complicated because of rituals, ceremonies, yajns and animal sacrifice. Moreover, the Sanskrit sloks were beyond the understanding of the common man. The Hindu separated the caste system which made the life of the untouchable miserable। तो ये कहता है कि जो बुद्ध का जो जन्म कैसे हुआ, बुद्ध इस धर्म का कैसे हुआ, तो कहता है कि जो स्टार्टिंग के अंदर जो ना ये आर्यन जो एक तरह का जो रिलीजन रहा है, सिंपल रिलीजन रहा है, उसके जो रूट्स है वो हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो आर्यन से ही जो उनका जो रिलीजन था वहाँ रहा है। और ये जो ना कहते हैं कि अपने जो श्लोक है वो संस्कृत के अंदर जो ना वो बोध करते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया रहती है। बट आगे चल कर जो है हिंदू जो है ना वो एक कास्ट सिस्टम को जो वो सपोर्ट करने लग जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि लाइफ के अंदर जो है अनटचेबिलिटी जो मेजरेबल जो है वो आ जाती है कि यहाँ पर जो ना जो ऊंच नीच है और कि जो ना भेदभाव जो वो करने लग जाते हैं। उसके बाद कहता है कि इस तरह से जो ना एक धर्म के अंदर जो ना वो दूसरे धर्म को नीचा जब देखने लग जाते हैं तो वहाँ पर समानता इक्वलिटी नहीं रहती। तो यहाँ पर कहता है कि मैनी पीपल गोट डिससेटिस्फाइड विद देज एक्सेप्ट ऑफ रीजन्स। तो बहुत से लोग जो ना वो इस तरह की जो व्यवस्था है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। होली पर्सन लाइक बुद्धा एंड महावीरा फेल्ट दैट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग मीनिंग ग्लास रिटेल्स इट वाज बेटर टू लेड ए मोरल लाइफ। तो कहता है कि जो ना जो हमारे होली पर्सन यानी कि जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जो लोग हैं, जैसे चाहे वो बुद्धा है या फिर महावीर है, तो उन्होंने जो ना इस तरह की जो बातें जो देखी है तो उनको जो ना कहता है कि इस तरह की जो बातें वो कोई मीनिंगफुल नहीं होती। और जो लाइफ जो है ना वो एक मोरल लाइफ होनी चाहिए, एक मोरल बेस के ऊपर होनी चाहिए, जिससे हम कह सकते हैं कि एक तरह से सभ्य समाज होना चाहिए। और ये जो अनटचेबिलिटी जैसी जो बातें हो रही है ना, तो उसके अंदर ये चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। वो जो हमारी वो कह सकते हैं कि वो मोरल लाइफ वो नहीं हम उनको मानते। बुद्धिज्म फाउंडेड इन इंडिया बाय सिद्धार्था और गौतम बुद्धा इन द 6th century BC। ये कहता है कि जो बुद्धिज्म है वो इंडिया के अंदर भी फाउंड होता है और सिद्धार्था ने जो इसको फाउंड किया था, या फिर गौतम बुद्ध भी उसको बोल देते हैं, जो कि 6th century के अंदर जो है ना BC के अंदर ये हुआ है। ही वॉज बोर्न इन लुबनी नियर कपिल वस्तु। तो कहता है कि जिनका जो जन्म है वो लुबनी के पास जो है वो कपिल वस्तु वहाँ होता है। ही लेफ्ट होम इन सर्च टू ट्रुथ। वो सच्चाई के लिए जो है ना वो अपने घर को जो वो छोड़ देता है। ही विजिटेड मैनी प्लेस एंड मेट
मैनी रिलीजियन टीचर्स। वो कहता है कि वो बहुत सी जगहों पर जो घूमता है और बहुत से जो धर्मगुरु है उनसे जो है वो मिलता है। या ही अटेंडेड 11th मेंट अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। उसके बाद कहता है कि जो उसने सच्चाई का जो सामना हुआ, जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो ना होती है, और जो बोध गया के जो बिहार के अंदर है वहाँ पर उसको ये प्राप्त होता है। ये गिव इज फर्स्ट रिलीजन सरमन एट सारनाथ नियर वाराणसी। उसके बाद कहता है कि जो उसने सबसे पहले इस धर्म को जो ना सारनाथ और जो कि वाराणसी के पास है वहाँ पर जो उसने ये उपदेश दिया। दे इवेंट इज नाउ एज धर्मचक्कर परिवर्तना मीनिंग टूरिंग ऑफ द वेल ऑफ धर्मा। तो कहते हैं कि जो धर्म चक्कर परिवर्तन के बारे में जो ना यहाँ पर उसने बताया है कि जो ना ये टर्न करता रहता है हमारा एक, जैसे कि काल चक्र के जैसे जो उसको टर्न करता रहता है। उसके बाद कहता है द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा की जो टीचिंग का जो मेथड है वो क्या होता था, वो किसके ऊपर उनका जो फोकस होता था। लॉर्ड बुद्धा ए टीचिंग फॉर बेस्ड ऑन फोर नोबल ट्रूथ। विचार जो ना सच्चाई जो है हमारी उन्हीं के ऊपर रहता है। द ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ सैरो एंड सफरिंग। तो कहता है कि जो ह्यूमन की जो लाइफ है वो बहुत सैरो और सफरिंग करते हैं, कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो कह सकते हैं कि भी एक तरह से वो मेहनत करने वाला जो लोग हैं कि एक उनको काफ़ी लंबा सफ़र जो तय करना होता है। डिजायर द कॉज ऑफ आल सफरिंग, और उनकी के अंदर जो है उनको रहना पड़ेगा उससे, जितनी भी जो सफरिंग हो रही है उनकी लाइफ के अंदर। इट इज़ पॉसिबल टू गेट राइड ऑफ सफरिंग्स, और उसी के जो ना वो हमेशा तैयार रहेगा उसके लिए जितना भी पॉसिबल हो सकेगा। पीपल कैन एंड सफरिंग बाय गिविंग अप देयर डिजायर्स एंड फॉलोइंग द एट फोल्ड पैथ। तो कहता है कि जो ना वो जितने भी सफरिंग जो कर रहे हैं, जितनी वो डिजायरेबल होगा, तो जो एट फोल्ड पैथ जो होगा पथ होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ना उनके लिए जो प्रॉब्लम जो क्रिएट करने वाले हैं उनको जो ना वो चाहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है द एट फेल जो पथ है उस वो क्या चीज़ है यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले कहते हैं कि राइट बिलीफ करेगा वो, उसके बाद में जो राइट थॉट रखेगा अपने दिमाग के अंदर, राइट स्पीच उसके लिए जो जरूरी है कि वो हमेशा सच बोलेगा, राइट एक्शन के हमेशा जो है ना वो एक सही तरह के जो कार्य करेगा, राइट मीन ऑफ लाइफ फोर्ड की जो ज़िंदगी के जो सही मायने क्या है वो उसको जो मानेगा, राइट एफर्ट हमेशा वो सच को एफर्ट करेगा, राइट मेमोरी की अच्छी बातों को जो हमेशा वो अपनी दिमाग में रखेगा, और राइट मेडिटेशन जो वो करेगा, यानी कि वो हम कह सकते हैं कि भी एक तरह से जो उनको एकाग्रता जो ला सके उनके दिमाग में, इस तरह की जो है वो बातें लेकर आएगा। ये 8 पथ जो है ना वो बताया गया उसकी लाइफ के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। द ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, विजडम एंड हैप्पीनेस एंड शुड लेड ए लाइफ ऑफ मॉडर्न दे वुड फ्री ए पर्सन फ्रॉम tanha or a very strong desire for a lot more. One should neither practice extremes nor be surrounding by many pleasures. This he called the middle way. तो यहाँ पर कहता है कि जो ना उनको जो लाइफ के अंदर जो ना अगर हम देखते हैं कि जो हमारी विजडम और जो हैप्पीनेस है वो हमारी हमें जो ना वो क्या कहते हैं उसको कि अपने पीस ऑफ माइंड की भी एकदम दिमाग को जो बिल्कुल शांत जो है वो हमें रखना है, और जो हमारी विजडम और जो हैप्पीनेस है उसको जो लाइफ के अंदर जो है मॉडर्नाइजेशन जो है वो उनको करना है। तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर वो फ्री पर्सन है तो हम उसको बोलेंगे कि उन्हें जो ना अपने वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो ना वो लेकर आ सकता है। तो इस तरह से उसने ये बताया कि जो ना अपने जो माइंड को जो ना माइंड ऑफ पीस जो ना वो रखे, तो इससे जो ना वो अपने चारों तरफ जो होने वाले जो भी एक्टिविटीज़ है उनके अंदर जो ना उनको अच्छे से देखभाल कर सकता है। ही बिलीव्ड इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। वो कहता है कि जो ना वो भी बिलीव करते थे बर्थ और रीबर्थ के बारे में। बुद्धा तो दैट वन कुड एक्सेप्ट द साइकिल ऑफ रीबर्थ बाय फॉलोइंग द मिडल वे। तो इसको जो ना उसने मिडल वे की तरफ माना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ना जैसे हमारी जो उपनिषद है उसके अंदर भी जो बर्थ और रीबर्थ के बारे में बताया गया था कि भी जो सही काम करेगा तो उसको जो अगले जन्म में उसको अच्छा जो उसको मिलेगा। तो यहाँ ये भी जो ना बुद्ध भी जो ना इसी के ऊपर कह रहा है कि जो ना वो बिलीव करता है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ के ऊपर। उसके बाद कहता है कि जो बुद्धा रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम द ब्रॉड वैदिक श्रोमनिक्स एंड सफरिंग्स ही बिलीव्ड इन
अहिंसा द बुद्धिस्ट sacred text containing the teaching of Lord Buddha are collecting now as त्रिपिटक्स। तो यहाँ पर कहता है कि जो बुद्ध है वो हमारा जो सिस्टम है, कास्टिज्म सिस्टम है, उसको जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं मानता, उसको बिल्कुल टोटली रिजेक्ट करता है। जो हमारे वैदिक टाइम के अंदर जो आ रहे हैं, जो बातें चल कर आ रही है, तो वो जो उनमें जो है विश्वास नहीं रखता। तो यहाँ पर जो ना हम यही जानेंगे कि जो बुद्धिस्ट है वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते। और हमने देखा है कि जो जैसे कि बहुत से लोगों को जो लोअर कास्ट के अंदर जो सिस्टम में बिलीव करता है, तो उन्होंने उस रिलीजन को छोड़कर जो ना बौद्ध धर्म को जो है वो अडॉप्ट किया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।